हालेलुया, जय मसीह की आप सबको। और आज की दोपहर परमेश्वर आपको आशीषित करे। और आज की जो वीडियो है, आज का जो संदेश है, ये सब परमेश्वर की ओर से है। ध्यान से वचन को सुने। भविष्यवाणी क्या होती है, भविष्य वक्ता कौन है, और क्या प्रोफेट लिखना जरूरी है, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग प्रोफेट 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 लिखते हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले आप जाएंगे, कोई प्रोफेट नहीं लिखता था, जबकि बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े परमेश्वर के दास इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने सेवा किया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रोफेट नहीं कहा। लेकिन आज इतना जरूरी हो गया है लोगों के लिए प्रोफेट सब। क्यों? क्या कारण है? क्या ये जरूरी है? आप जरूर सुने। आप लोगों के लिए जरूरी है इस वचन को सुनना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं। 27 सालों से मैं प्रभु की सेवा में हूं। कई बार बाइबल पढ़ चुका, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर चुका, आज भी प्रभु के वचन से अध्ययन करता हूं और कराता हूं। 600 पास्टर्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। आप अगर कोई कमेंट करे, कोई विरोध की बात करे, वचन से बोलना, बिना वजह बेतुकी बात मत बोलना, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आज जो कोई ऐसा करेगा वो पवित्र आत्मा को शोकित करेगा। विरोध मेरा नहीं, विरोध पवित्र आत्मा का होगा। और परमेश्वर अपने आप उसके साथ बातचीत करेगा, उसके साथ व्यवहार करेगा। जी हां, इसलिए जो कोई बात पूछनी हो वचन से पूछे। अगर कोई संसार का कोई बड़े से बड़ा पास्टर भी इस बाबत मुझसे बात करना चाहे, वो आ सकता है। बाइबल उठाकर मैं बातचीत करूंगा, मैं पसंद करूंगा बातचीत करना। हालेलुया। लेकिन सिर्फ लोग होते हैं कुछ ऐसे ही, वचन की नॉलेज नहीं, बाइबल पढ़ी नहीं, पास्टरों के पिट्ठू हैं, प्रोफेट के पिट्ठू हैं, अनाप शनाप बकते हैं, हेटफुल है, गलत है। और याद करें, फिर से बोलता हूं, परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं। गलत कमेंट करेंगे, बेतुके कमेंट करेंगे, परमेश्वर बदला लेगा। मैं आपको बता दूं, आपसे व्यवहार करेगा। इसलिए सावधान हो जाए, वचन को ध्यान से सुने, सीखे। आपके सीखने के लिए बोल रहा हूं। ये अंतिम समय है, लिखा है, हो सके तो चुने हुए भी भरमा दिए जाए। ये इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील समय है। आप भरमाए ना जाए, आप बातों को ठीक ठीक समझे, आप वचन को ठीक ठीक समझे। इसलिए मैं आज आपके सामने वचन को लेकर उपस्थित हुआ हूं, आपकी भलाई के लिए, किसी की बुराई के लिए नहीं, किसी के विरोध में नहीं, बल्कि गलत शिक्षा के विरोध में यहां पर वचन से शिक्षा देने के लिए बैठा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप वीडियो को ध्यान से सुने, पूरी वीडियो जरूर सुने, आप आशीषित होंगे, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाती है। आज जो लोग नाश हो रहे हैं, वो ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। तो मसीह लोग नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें, मेरा मकसद ये है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आज भविष्य वक्ताओं के बारे में। क्या होता है भविष्य वक्ता और क्या होती है भविष्यवाणी, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और ये परमेश्वर की इच्छा है, सब नबी हो, सब भविष्यवाणियां करें। परमेश्वर के इस हृदय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मूसा बोलता है, क्या ही भला होता
कि यहोवा की प्रजा के सारे लोग नबी होते हैं। हालेलुया। मूसा चाहता है कि परमेश्वर के सारे लोग नबी हो जाएं, और मूसा की ये इच्छा के मुताबिक नए नियम में हम देखते हैं परमेश्वर करता है। लिखा है अंतिम समय में मैं प्रेरितों के काम में, जब आप पढ़ेंगे, और यही बात योएल की पुस्तक में भी पढ़ेंगे कि अंतिम समय में मैं अपने आत्मा में से अपने दास दासियों पर उड़ेलूंगा और वो भविष्यवाणियां करेंगे, यानी परमेश्वर के सारे दास दासी भविष्यवाणी करेंगे। और लिखा मैं तुम्हारे वंश पर अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा, और लिखा तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। इसलिए मसीह यीशु में जो बच चुका है, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो चुके हैं, परमेश्वर के दास दासी हो चुके हैं, वो सारे नबी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा को उन पर उड़ेला है। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है सभी नबुवत करें। पौलुस बोलता है अधिकतर यह कि तुम नबुवत करो, भविष्यवाणी करो। आमीन। हर एक विश्वासी भविष्यवाणी कर सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या हर एक वो दास दासी, हर एक वो विश्वासी जो भविष्यवाणी करता है अपने आप को प्रोफेट लिखे? जी हाँ, लिखना चाहिए। हर एक को लिखना चाहिए, विश्वासी को, क्योंकि हर एक विश्वासी भविष्यवाणी कर सकता है। इसलिए एक एक विश्वासी लिखे प्रोफेट प्रोफेट प्रोफेट। क्या ही अच्छा लगेगा सारी दुनिया में परमेश्वर के सारे बच्चे प्रोफेट 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 लिखें। जी हाँ, लेकिन उससे कुछ लोगों को आग लग जाएगी, कुछ लोग इस बात से विरोध करेंगे, क्योंकि वह सोचते हैं आई एम द प्रोफेट, मैं प्रोफेट हूं, मैं प्रोफेट हूं, ऐसे डिक्लेयर करते हैं लोग। दुनिया के अंदर ऐसा डिक्लेरेशन कुछ लोग करते हैं। क्या यह जरूरी है? अगर जरूरी है तो हर एक वो विश्वासी जो भविष्यवाणी करता है वो भी अपने नाम के सामने प्रोफेट लिखे। जी, हर एक लिख सकता है, जो हर एक व्यक्ति प्रोफेसी करता है। हर एक विश्वासी लिखे प्रोफेट। क्या जबरदस्त बात होगी। हालेलुया। क्योंकि हर एक नबी है, हर एक नबी है। लेकिन क्यों नहीं लिखते हो? क्यों हर एक नहीं लिखता प्रोफेट? डरते लोग, जानते लोग कि भविष्यवाणी तो एक आम बात है, परमेश्वरी बातें करता है, किसी के द्वारा भी कर सकता है, लेकिन भविष्यवाणी करने वाला पवित्र आत्मा है। और इसी भविष्यवाणी करने को लोगों ने बिजनेस बनाया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वी आर प्रोफेट। हम भविष्यवक्ता है, दावे के साथ बोलते हैं मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, चिल्लाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं 27 सालों से प्रभु में हूं और एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं। मैं अपने जमाने में, उस जमाने का साइंस ग्रेजुएट हूं मैं, जब 10वीं 12वीं पास करना भी अहमियत रखता था। जी हां, मैंने देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पर एक से एक नबी, एक से एक परमेश्वर का दास फेस टू फेस देखा है, जिनके द्वारा दुनिया बदली है, जिनके द्वारा जीवन बदले हैं, जिनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। जी हां, मैंने देखा है पॉल योंगी चो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास। साउथ कोरिया में 25 लाख लोग एक संडे में एक साथ मिलकर उसके चर्च में प्रभु की आराधना करते हैं। 25 लाख लोग एक साथ। लिखता है
पास्टर पॉल योंगी चौ, क्योंकि वो पास्टर है, उसके पास एक कलीसिया है। जी हाँ, पास्टर लिखता वो एक चरवाहा है, वो जानता है मैं एक चरवाहा हूं। हालेलुया। आजकल चरवाहा कोई नहीं बनना चाहता। जी हाँ, भेड़ों को चराना, खिलाना, उनको पालन पोषण करना, उनकी केयर करना, देखभाल करना, उनसे लिपटे रहना, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। इसलिए पास्टर लिखना नहीं चाहता, पास्टर की जिम्मेदारी नहीं चाहता है। हार्ड है, इट इज हाई कॉलिंग। ये बहुत ऊंची बुलाहट है और ये बहुत छोटे मादे के लोग हैं, छोटे दिल के लोग हैं, हिम्मत नहीं है। जी हाँ, जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं, लोगों की केयर करने की हिम्मत नहीं, लोगों की देखभाल करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए पास्टर होने से इनकार करते हैं कि हम पास्टर नहीं है, कहीं प्रभु को जवाब ना देना पड़ जाए। जी हाँ, पास्टर ये है भी नहीं, क्योंकि इनमें कुव्वत नहीं भेड़ों की देखभाल करे, इनमें कुव्वत नहीं है लोगों को प्यार करें, इनमें कुव्वत नहीं है मसीह में लोगों का पालन पोषण करके उनके विश्वास को बढ़ाएं, उनके जीवन में लगातार परिवर्तन को लेकर आए, उनको शिक्षा देकर। इनमें कुव्वत नहीं, ये वचन को नहीं जानते, इन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, इनको वचन से बोलने की तमीज नहीं, इनको वचन से प्रचार करने की तमीज नहीं है, ये वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो खिलाएंगे क्या? चरवाहा तो खिलाता है, खिलाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए सही है कि वो पास्टर नहीं लिखते। सही किया है, सही किया है। दूसरी बात, बड़े बड़े इवांजेलिस्ट, प्रचारक, रिनार्ड बोंके 15-15, 10-10 लाख लोग भीड़ में इकट्ठे जीवन भर लाखों के बीच में प्रचार किया। लंगड़े चले, मुर्दे जिंदा हुए, ओ बहरापन लोगों का खत्म, बड़े चमत्कार, लाखों के जीवन परिवर्तन करके गए हैं। रिनार्ड बोंके लिखते थे, इवांजेलिस्ट रिनार्ड बोंके जीवन के अंतिम समय तक कभी प्रोफेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन क्या वो प्रोफेट नहीं? क्या पॉल योंगी जो 25 लाख लोगों का जो चर्च चलाता है, क्या वो प्रोफेट नहीं? क्या रिनार्ड बोंके प्रोफेट नहीं? जी, वो प्रोफेट है। परमेश्वर का संदेश लोगों को दिया है, प्रभु से पाया, लोगों को सुनाया। वो बहुत बड़ा नबी था, लेकिन कभी प्रोफेट नहीं लिखा। इवांजेलिस्ट, ये लोग इवांजेलिस्ट लिखने के काबिल नहीं, क्योंकि ये लोग प्रचारक नहीं। ये यीशु का वचन का, यीशु के क्रूसिफिकेशन का प्रचार करके आत्माओं को जीतने की काबिलियत नहीं रखते हैं। जी हाँ, ये आत्माओं को बचाने की काबिलियत नहीं रखते, इनके द्वारा आत्मा नहीं बचती। ये नारे लगाकर भीड़ को तो इकट्ठा कर सकते हैं, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आत्माओं को जीत नहीं सकते हैं। अब जाकर देखो, इनकी भीड़ में कोई बचा नहीं होगा, कोई बचा नहीं होगा। लेकिन इवांजेलिस्ट रिनार्ड बोंके के द्वारा लाखों लोग बचे, बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। वो इवांजेलिस्ट को लिख सकता है जिसको आत्माओं को बचाने का बोझ हो, जिसने आत्माओं को बचाया हो। लेकिन इनको आत्मा को बचाने का जो बोझ होना चाहिए नहीं है। जी, जिए या मरे, इनको पैसा चाहिए, इनको पैसा चाहिए, प्रार्थना करानी पैसा चाहिए, वचन सुनना पैसा चाहिए, पैसा 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 चाहिए। ये बिजनेसमैन है, ये प्रचारक हो ही नहीं सकते, इसलिए ये अपने आप को इवांजेलिस्ट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से भेजे हुए प्रचारक नहीं है। कैसे? जी हाँ, अपने आप को खुद ही कैंसिल करते हैं। ना हम पास्टर हैं, हम भेड़ों को चरा नहीं सकते, हम कलीसिया से प्यार नहीं कर सकते, हम कलीसिया को लूट सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हम पास्टर नहीं, अपने आप को इनकार करते हैं। वी आर नॉट पास्टर, हम लूटने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, हम आत्माओं को नहीं जीत सकते।
हम आत्माओं को नहीं जीत सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्रूसेड करके हम पैसा कमा सकते हैं, नाम को फैला सकते हैं। ये जानते हैं हम आत्माओं को जीतने वाले नहीं, इसलिए नहीं लिखते कि मैं इवांजेलिस्ट हूं, नहीं लिखते हैं। जी हाँ, अपोस्टल हुए हैं बहुत सारे प्रेरित लोग, बड़े बड़े, हालेलुया, बहुत कलीसियाओं को स्थापित किया, लेकिन पास्टर लिखते हैं हालेलुया जीसस। जी हाँ, अपोस्टल है, अपोस्टल भी लिखते हैं, अपोस्टल के काम किए हैं। वो कलीसिया को स्थापित करते हैं, कलीसियाओं को जगह जगह स्थापित करते हैं, पास्टर्स को तैयार करते हैं। जी हाँ, अपोस्टल है, लोग उनको अपोस्टल बोलते हैं क्योंकि कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। लोगों को, कलीसियाओं को बनाकर, झुंड के झुंड बनाकर दूसरों को सौंप देते हैं। इनमें कुव्वत नहीं कि ये झुंड के झुंड कलीसियाओं को अलग अलग जगह पैदा करें और पास्टर लोगों को सौंप दे, दूसरे लोगों को सौंप दे, जगह जगह कलीसिया स्थापित करें। इनमें कुव्वत नहीं है। ये कलीसिया को स्थापित करके किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्वार्थी हैं। ये बोलते सब लोग इधर आओ, सब लोग इधर आओ, सारे भारत से लोग अपने गहने बेच के, कपड़े बेच के, जमीन बेचकर इधर ही आओ। अपोस्टलिक सेवकाई इनकी नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये प्रोफेट बोलते, अपोस्टल भी नहीं लगाते हैं। जी हाँ, शिक्षक नहीं लगाते, बोलते हम बाइबल टीचर है, नहीं बोलते। ये जानते हैं इनको ज्ञान नहीं है वचन का, ये किसी को वचन से शिक्षा दे नहीं सकते, इनको वचन का ज्ञान नहीं है, टीचर नहीं, इसलिए टीचर लिखते भी नहीं। बस बचा प्रोफेट, नबी लिखते हैं। हम तो नबी हैं। किसके नबी हैं? एक दिन परमेश्वर बता देगा कि ये शैतान के नबी हैं या परमेश्वर के नबी हैं। जी हाँ, और अगर ये नबी बोलते हैं, ये नबी है नहीं, ये नबी अपने आप को बोलते हैं, ये नबी नहीं है। पूरे संसार में जितने प्रोफेट हैं, आप उनकी लाइफ को देखो, और बाइबल के अंदर जितने प्रोफेट हैं, जितने नबी हैं, आप उनकी लाइफ को देखें। शुरू करें मूसा नबी, जी हाँ, शुरू करें पहले प्रोफेट मूसा से। मूसा नबी राजमहल से निकाल दिया गया, जंगलों में रहा, भेड़ बकरियां चराता रहा, जीवन में गरीबी, अकेलापन, कष्ट सहता रहा। शमूएल नबी पैदा होते ही माँ बाप के द्वारा छोड़ दिया गया, मंदिर में छोड़ दिया गया, दूध छुड़ाया भी था, माँ ने परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। शमूएल नबी अकेला जीवन भर जिया, और शमूएल के बारे में लिखा, घूम घूम कर पूरे इस्राएल का प्रचार करता रहा, पूरे इस्राएल में प्रभु का नाम प्रचार करता रहा। जी हाँ, अकेला रहा शमूएल नबी। एलिया नबी जंगलों में नाले पे बैठा, वहीं भोजन आ रहा है, विधवा के घर गया, वहां भोजन खा रहा है, जंगल में जीवन व्यतीत, अकेलापन। एलिया नबी, कोई काम, कोई धन नहीं, कोई सामग्री, कुछ भी नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं। एलिया आप देख सकते हैं, शमूएल देख सकते हैं, बोलता लोगों को, तुम्हारा बैल गधा आज तक कोई लिया हो तो मुझे बता दो, ये नबी है। बोलता परमेश्वर के सामने, साउल राजा के सामने बता दो, आज तक तुम्हारा कोई बैल गधा रुपया पैसा मैंने लिया तो बता दो। प्रजा बोलती शमूएल को नहीं लिया। हालेलुया। और ये लेते, लूटते, लाखों रुपया लूटते, हजारों मकान बिकवा देते हैं, गहने बिकवा देते हैं, जमीनें गिरवी रखवा देते हैं, पैसा देते हैं। इधर शमूएल के बारे में बोलते कुछ नहीं लिया। मूसा भी बोलता, बोल दो आज तक तुम्हारा कुछ लिया हो ना, पहचाने का नहीं। ये नबी है, ये नबी है। एलीशा पहाड़ पे अकेला जंगलों में बस चेले के साथ घूमता रहता था। जी हाँ, एलीशा नबी, ये जीवन है जंगलों का जीवन। कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई घर नहीं, कोई बाहर नहीं,
ये था एलीशा। किस नबी की बात करें? आ जाए नए नियम में यीशु मसीह नबी है। बोलता लोमड़ियों के भट पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर झुकाने की जगह नहीं। सबसे बड़ा नबी यीशु, सिर झुकाने की जगह नहीं। और इन नबियों के पास क्या आलीशान मकान है, कोठियां है, कारे हैं, करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस है। जी हाँ, अफ्रीका में देखे, हिंदुस्तान में देखे, अमेरिका में देखे, ओ प्रोफेट लिखने वालों के पास जबरदस्त पैसा है। और यहाँ बाइबल के अंदर जितने नबी हुए कुछ भी नहीं। यहाँ तक परमेश्वर का पुत्र जो सबसे बड़ा नबी है, बोलता लोमड़ियों के भट पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास ओ खुदा सिर छुपाने की जगह नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, यह पवित्र आत्मा है जो आपसे बातें कर रहा है। आप इन बातों को समझे और जाने तो फिर क्या है। नबी अगर बोलते हैं तो नबी का जीवन कैसा होता है जो बाइबल में दिखाया गया है। यशायाह नबी, परमेश्वर ने कहा 3.5 साल तक नंगा घूम, कपड़े उतार के, और लिखा 3.5 साल तक यशायाह तन उगाड़े इस्राएलियों के बीच में घूमता रहा, प्रचार करता रहा, भविष्यवाणियां करता रहा। ये यशायाह नबी है। यिर्मयाह मारते थे लोग, चाटे मारते, जान से मारने की कोशिशें कितनी बार की, भटकता रहता था अकेला, भटकता रोता रहता था। यिर्मयाह, किसी नबी को ले लो, नबी का जीवन देख लो, अगर इनका जीवन नबी के जीवन जैसा है तो ये अपने आप को नबी लिखे, नहीं तो दे आर नॉट प्रोफेट। और प्रोफेट लिखना बड़ा खतरनाक है, मैं आपको बता दूं, बड़ा बहुत खतरनाक है। लिखने की जरूरत नहीं। जब आप भविष्यवाणियां करेंगे, जब आप नबी जैसा जीवन जिएंगे, जब आपकी भविष्यवाणियां पूरी होगी, लोग अपने आप जानेंगे नबी है, नबूवत करता है। टाइटल लगाने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। जो नबी होता है उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। आई एम द प्रोफेट, नो नीड टू से लाइक दैट, जरूरत ही नहीं है। जी हां। दूसरी बात, नबी क्या होता है? नबी होता है कि परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर से उसे संदेश मिला, परमेश्वर ने उससे बातें किया और उन बातों को उसने पब्लिक को बता दिया, और जिसके बारे में जो कहा उसने उसको बता दिया। इसको बोलते हैं नबूवत। परमेश्वर के संदेश को आप दूसरों को दे रहे हैं। जी हाँ, इसको बोलते हैं नबूवत। और कैसे पहचानेंगे वो नबी है? पुराने नियम में लिखा, यदि उसका कहा हुआ पूरा हो जाए तो वो नबी है, अगर उसका कहा हुआ पूरा नहीं तो वो नबी नहीं है। ये जो नबी बनते फिरते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बात करता हूं मैं, बुसीडी हो चाहे उबर्ट एंजल हो, जो प्रोफेट लिखते हैं, जो प्रोफेट कहीं भी लिखते हैं, आप दिखाएं इनकी भविष्यवाणियां कितनी झूठी है, कितनी बार फॉल्स निकली है, सारे आप झूठी भविष्यवाणी। जी हाँ, प्रोफेट लिखने का अधिकार नहीं है, कैंसिल करता है परमेश्वर का वचन। बोलता है यदि परमेश्वर की ओर से कहा होगा तो पूरा होगा, समझ लो परमेश्वर की ओर से नबी है। और अगर नहीं निकला, वो पूरा नहीं हुआ, तो वो यहोवा का नबी नहीं है। तो दे आर नॉट प्रोफेट ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के नबी नहीं है। बिल्कुल रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं बता सकता हूं आपको कहां कहां इनकी प्रोफेसी झूठी निकली है, कहां कहां इनकी भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं हुई। और बाइबल बोलती है अगर पूरी नहीं होता वचन तो समझ लो वो परमेश्वर की ओर से नबी नहीं, झूठा नबी है, साफ बोलती है। दूसरी बात, नबूवत परमेश्वर का संदेश है, प्रभु की ओर से कहा जाता है और हम लोगों को बताते हैं। लेकिन ये नबूवत नहीं करते, इंफॉर्मेशन देते हैं।
सूचना देते हैं। परमेश्वर भविष्यवाणी देगा, प्रोफेसी देगा, इंफॉर्मेशन नहीं देगा। नहीं बात, उसको जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर वो दूसरों को बताए, परमेश्वर को यह बताने की जरूरत नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं देता। जी हाँ, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, अकाउंट नंबर, जी परमेश्वर आपका लाखों हजारों लोगों के बीच में आपका अकाउंट नंबर बता रहा है। हैक कर लेगा अकाउंट नंबर, एक से एक बैठा है, सुनेंगे अकाउंट की हैक हो जाएगा। ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे हैं ना, परमेश्वर ऐसा काम क्यों करेगा? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी अलग है, इंफॉर्मेशन देना अलग है। ये लोग भविष्यवाणी नहीं, ये मिक्सचर लोग हैं, मिक्सिंग है इनकी, मिक्सिंग करते हैं। जी हाँ, इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन नबूवत नहीं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और परमेश्वर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। परमेश्वर से और जो बात करेगी होगी वो भविष्यवाणी होगी। जी हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं। इतना छोटा काम परमेश्वर क्यों करेगा? आपका मोबाइल नंबर बता रहा है, मकान नंबर बताएगा, अकाउंट नंबर बताएगा, कार की प्लेट का नंबर बताएगा। ये छोटे काम परमेश्वर नहीं करता। ये नबूवत नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन आपको कोई व्यक्ति भी दे सकता है, आपको कोई शैतान का दूत भी दे सकता है। जी, इंफॉर्मेशन कोई बदलू भी आपको दे सकती है। जी हाँ, ये इंफॉर्मेशन है, ये भविष्यवाणी नहीं है। ध्यान से सुन लो। लेकिन लोग खुश हैं, लोग खुश हैं। सूचना है, फलाने ने मोबाइल नंबर बता दिया, कार्ड का नंबर बता दिया, अकाउंट नंबर बता दिया। इंफॉर्मेशन सुन के हल्ला, एक्साइटेड है लोग, उत्तेजित है, पागल हो चुके हैं लोग। भविष्यवाणी के अंदर तीन बातें होती हैं, तीन बातें भविष्यवाणी के अंदर होती है। बाइबल बोलती है, पौलुस बोलता है, शांति, उपदेश, उन्नति। मेरा मोबाइल नंबर किसी को कोई नबी बता रहा है, या मेरा मोबाइल नंबर ही वो मुझे बता रहा है, इससे मेरी उन्नति नहीं, इससे मुझे कोई संदेश, कोई उपदेश नहीं मिलता है। जी हाँ, शांति, उपदेश, उन्नति, इससे मुझे कोई शांति नहीं मिलती, बल्कि दिमाग हिल जाता, कंफ्यूजन हो जाता है। यार, इस बंदे को मेरा मोबाइल नंबर किसने बता दिया, कैसे बता दिया यार? कंफ्यूजन। इसको अकाउंट नंबर ये कैसे बता रहा है मेरा? यार, मेरा अकाउंट नंबर ये बंदा कैसे बता रहा है जो अपने आप को नबी कह रहा है? ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। कंफ्यूजन पैदा करना परमेश्वर का काम बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूजन, आप समझ सकते हैं कंफ्यूजन कौन पैदा करता है। जी हाँ, इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन पैदा करती है। कभी कभी रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी होती है, और कभी सही इंफॉर्मेशन भी कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, कर देती। यार, इसको मेरा कैसे पता चला? लेकिन भविष्यवाणी कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगी। भविष्यवाणी करेंगे, उसमें उपदेश होता है, उसमें उन्नति की बात होती है, उसको सुनकर शांति मिलती है। यह है भविष्यवाणी। मैं आपको बता दूं, जितने भी ये टाइटल लगाए हुए बैठे हैं, आप इनका हाल आने वाले सालों में देख लेना। जितने अपने आप को प्रोफेट 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 बोलते हैं, इनका हासिल, इनका अंजाम आने वाले समय में परमेश्वर आपको दिखा देगा। आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट देम, लेकिन हर एक का इंसाफ होगा, हर एक का इंसाफ होगा। बाइबल में लिखा, झूठा भविष्यवक्ता आग में डाला गया। ये रिजल्ट है जो बाइबल बोलती है। इसलिए बचे आप, भविष्यवाणी को समझे आप। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी जब होती है, बंदा टूट जाता है, हृदय टूट जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है, उसमें प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता है, आंसू भी बहने लगते हैं,
साथ वालों के आंसू बहने लगते हैं, तो जीवन परिवर्तन होते हैं, वहां उद्धार आता है, वहां पापों की क्षमा आती है, वहां जहां भविष्यवाणी होती है परमेश्वर की ओर से, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। और इनकी भीड़ में देखो, आप मुझे बता दो किसका जीवन बदला हुआ है। पहले भी मूर्ति पूजा करते थे, इनके यहाँ जाने वाले आज भी मूर्ति पूजा करते हैं। पहले भी बीड़ी सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, गालियां बकते थे, लड़ाई झगड़े कतलेआम करते थे। इनके यहाँ जाने वाले लोग आज भी ऐसा ही करते हैं, उनका जीवन परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब पवित्र आत्मा का काम नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है लोगों के जीवन को परिवर्तन करना, बदलना, उनके जीवन में पापों की क्षमा, उद्धार को दे देना। और इन भविष्यवक्ताओं के यहाँ, इन प्रोफेट्स के यहाँ जीवन नहीं बदलते, आत्माएं नहीं बचती, इसलिए प्रोफेट नहीं। प्रोफेट वो, नबी वो जो चिताता है और लोगों के जीवन बच जाते हैं, लोग पश्चाताप करते और उद्धार पाते, उसको बोलते हैं नबी। बिली ग्राम संसार का सबसे बड़ा प्रचार है। ओ, जैसे प्रभु के वचन से प्रचार करता था, लोग रोते थे, लाखों जीवन परिवर्तन हुए हैं उसकी सेवकाई में। वो एक नबी है, लेकिन बिली ग्राम ने कभी नहीं कहा मैं प्रोफेट बिली ग्राम हूं। जी हाँ, कभी उसने कहा प्रोफेट बिली ग्राम नहीं, कभी नहीं कहा। लाखों जीवन परिवर्तन हुए, पापों की क्षमा प्राप्त की रिनार्ड बोंके के द्वारा, प्रचार के द्वारा, कभी नहीं उसने कहा। लेकिन वो नबी है, उसके द्वारा पाप के विरोध में चेतावनी दी गई, प्रचार किया गया, लाखों जीवन परिवर्तन हो गए। वो परमेश्वर का नबी है, उसके द्वारा जीवन बचे हैं। लाखों लोग, 25 लाख लोगों की तो कलीसिया है, उसके प्रचार से, उसके संदेश से, उसकी बातों से लाखों लोग बचे हैं। जी हाँ, वो परमेश्वर का नबी है, लेकिन वो पास्टर पॉल योगी चौधरी है। जी हाँ, बेनेहिन कभी नहीं कहा प्रोफेट बेनेहिन, नेवर। वो भविष्यवाणियां करता, प्रचार करता, लाखों जीवन बचे हैं। कभी नहीं कहा प्रोफेट बेनेहिन, बोलता अपने आप को पास्टर बेनेहिन। हालेलुया। क्यों ये अपने आप को पास्टर इवांजेलिस्ट बोल रहे हैं? क्योंकि ये आत्माओं से प्यार करते हैं, आत्माओं को बचाते हैं, लोगों से प्यार करते, उनका मसीह में पालन पोषण करने का इनका मन है, इनका मकसद है, इनका बोझ है। ये बिजनेस नहीं करते हैं। रोजर होत्समार्ट बहुत बड़ा केनेथ हैगिन, पवित्र आत्मा के भयंकर काम इनके जीवन के द्वारा हुए। कभी प्रोफेट केनेथ हैगिन कभी नहीं बोला। हालेलुया। कैथरीन कुलमन, बेनेहिन की स्पिरिचुअल मदर, कभी प्रोफेट नहीं लगाया, कभी नहीं। जी हाँ, मैं बहुतों को जानता, बड़े बड़े धातु प्रचारक, पवित्र आत्मा का जबरदस्त काम। उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रोफेट नहीं कहा, क्योंकि वो ज्ञान रखते हैं परमेश्वर का, वो ज्ञान रखते हैं परमेश्वर के वचन का, वो भय खाते थे खुदा का भय। They never said that they are prophet। लेकिन ये लोग जो बिजनेस करते हैं, सब बिजनेस करते हैं, भूसीड़ी बिजनेस करता है, उबर्ट एंजल बिजनेस करता है, और उसके चेले चपाटे और हिंदुस्तान में बहुत प्रॉफिट, दे आर डूइंग बिजनेस। आप लोग खुली आंखों से देखते हैं कि वो बिजनेस करते हैं और अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं। खुली आंखों से आप देखते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं। बाइबल में लिखा है, तू किसी के पाप में सहभागी ना होना, आप इनके पाप में भागी ना हो। जी हां, दे आर नॉट प्रोफेट, दे आर नॉट प्रोफेट। अगर वो नबी होते, उनको प्रोफेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। परमेश्वर अपने आप बता देता, वो मेरा नबी है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे, शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस वीडियो को जरूर सुने। धन्यवाद। जय मसीह।